इसमें क्लेश पैदा नहीं होना चाहिए। ऊपर बिठा दिया, ठीक, नीचे बिठा दिया, ठीक। पंजाब के राज्यपाल आए थे उदयपुर, बड़े कार्यक्रम यूनिवर्सिटी का वो उसमें वो बना था प्राकृत भवन। आप लोग कोशिश करना, वाइस चांसलर भी समझदार है, समर्पित है। गुजरात यूनिवर्सिटी में भी प्राकृत यूनिवर्सिटी का एक केंद्र हो है। तो कोशिश तो वैसी चल रही, ऊपर से कोशिश चल रही, लेकिन नीचे से और हो जाए तो उनको खूब आग्रह किया कि आप और मंच पर बैठो, मंच पर बैठो, मंच पर बैठो। अक्सर कर ऐसे सुना जाता है कि शासन प्रशासन के लोग जो है लगभग ऊंचा बैठना पसंद करते हैं, लेकिन गुलाब चंद जी कटारिया वो नीचे ही बैठे। खूब लोगों ने आग्रह किया, नीचे ही बैठे, पूरा कार्यक्रम सुना, देखा, मार्गदर्शन किया, गुरुजनों की दिगंबरत्व की जबरदस्त प्रशंसा की, और फिर ये भी बताया कि कितने बड़े बन जाओ लेकिन कभी गुरुओं के बराबर बैठने की कोशिश मत करो। मतलब ये है कि वो श्रावक है कि जो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठता है, लेकिन मौका पड़ता है तो उसे नीचे बैठने में भी शर्म नहीं आती। ठीक है, जिसमें क्या है, इसमें उसकी इतनी समझ बड़ी है, इतना ज्ञान, इतना विवेक बड़ा है कि ठीक है, क्या घट गया, क्या बढ़ गया। जिसमें अच्छा माहौल रहे, जिसमें मन प्रसन्न रहे, वो काम करो। सज्जनों, आज हमने मोक्ष पावड का मंगलाचरण किया। नाणमयम अप्पाड़म ओलद्धम जीर्ण झड़िय कम्मेण चयूणय परदब्बम नमो नमो तस् देवस्य। नमो नमो एक बार नहीं, 2 बार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का एक बहुत जबरदस्त ग्रंथ है, बहुत जबरदस्त, मोक्ष पावड। अनुकूलता बनेगी तो इसी के माध्यम से अपन तत्व चर्चा, धर्म ध्यान, पुराण कथा सब इसी के माध्यम से लेंगे। नेमिनाथ स्वामी की गुजरात गिरनार मोक्षस्थली भी है, उनके प्रसंग भी लेंगे, हरिवंश पुराण के प्रसंग भी लेंगे, लेकिन इस पर ध्यान दो। कुंद कुंद स्वामी कहते नाणमयम अप्पाड़म, के वो छे आत्मा नाणमयम, ज्ञानमय छे। नाणमयम अप्पाड़म ओलद्धम जेड़ झड़िय कम्मेण, ये न जे न झड़िय कम्मेण। झड़िय मतलब अभी भी बोलते हैं आप लोग, प्राकृत के शब्द कितने मिलते हैं भाऊजी, हैं? झड़िए बोलो, झाड़ डालो, झाड़ो इसको, इस रूम को झाड़ो, झड़िए, जिनने झड़ा दिए। इतनी बढ़िया बात है। आप खड़े हुए, पहले अपन समझ लो कि मुनिराज बैठे थे शिला पर, अपन सब बैठे थे जमीन में, और जब खड़े हुए तो कुर्ते की धूल झाड़ दी, झाड़ दो। झड़िए कम्मेण, कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है कि ज्ञानमय नाणमयम अप्पाणम ओलद्धम, ज्ञानमय आत्मा को उपलब्ध किया है। कैसे उपलब्ध किया है? झड़िए कम्मेण, कवर में झाड़ दिए। आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी हमें उत्साहित करना चाहते हैं। डरो मत, ऐसा मत समझो कि तुमको कोई छेद करना पड़ेगा, कोई चाकू लगाना पड़ेगा। वो इतना सादा शब्द लेते हैं, झड़िए कम्मेण, कर में ऐसे झाड़ दो। तो कर में से झड़ते हैं क्या? ऐसे झड़ते तो नहीं है। फिर भी उत्साहित करने के लिए एकदम साधारण शब्द वापरा कि कर्म झड़ सकते हैं, निर्जरा से कर्म झड़ जाते हैं। तो जिनने कर्मों को झाड़ करके, निकाल करके ज्ञानमय आत्मा को उपलब्ध किया, तो क्या उसके पहले ज्ञानमय नहीं थे?
बोलो ज्ञानी, ज्ञानमय तो थे लेकिन संपूर्ण ज्ञानमय नहीं थे। हम सब भी ज्ञानमय हैं, संबोधन करते ना ज्ञानी। आज भोपाल के ज्ञानी भी आए हैं, बोलो, इंदौर से भी आ गए। ज्ञानी बोलेगी नहीं, ज्ञान मतलब संपूर्ण ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान तो है, हमें समझ है सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या चीज है, मुनि राजाओं की भक्ति कैसे करना है, मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। और इसको जिनने पूरी तरह से उपलब्ध कर लिया, केवल ज्ञान पा लिया, वो नाणमयम अपाणम लद्धम जीर्ण झरिय कम्मेण नान चयूण परद्रव्यम। और परद्रव्य को छोड़ करके, परद्रव्य क्या है, सनो नाम परद्रव्य छे, स्वाद्रव्य मेरी चेतना मेरी आत्मा, परद्रव्य मतलब पर पदार्थ, जड़ जोरू और सब परद्रव्यों को छोड़ करके जिन्होंने ज्ञानमय आत्मा उपलब्ध किया है, नमो नमो तस्य देवस्सा। वो देव स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, आत्मा भी, आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है ना बूढ़ा है ना बच्चा है, आत्मा तो आत्मा छे। गजबनी बात छे, आया स्वतः आ पोते જ આત્મા છે અને પોતાની જ ખબર નથી। खुद आत्मा है, खुद ज्ञानमय है और खुद को खबर नहीं है। ये तो खबर है, देख लो आप लोगों को, उनको एक खबर है कि मैं जैन हूं, मैं अमुक हूं, नाम की खबर है, घर की खबर है, व्यापार की भी खबर है, लेकिन अपने आत्मा की खबर क्यों भुला दी। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, तू तो ज्ञानानंदमयी है। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला दई है। तेरे प्यारे शब्द है, एक बार अपने में आ जा। माँ क्या बोलती है, बेटा एक बार भीतर तो आ जा, धूप में क्यों खड़ा है, एक बार अंदर तो आ जा, पानी में क्यों खड़ा है। जिनवाणी माँ कहती है एक बार, थोड़ा थोड़ा बोला करो बीच बीच में आप लोग, एक बार अपने में आ जा, तूने अपनी खबर भुला दी। और चीजों को तू याद कर लेता है, अपने को भूल गया। गजबनी बात से सारी दुनिया के साथ यही ट्रेजेडी हो रही है, सारी दुनिया की यही समस्या है। और भगवान जिनेंद्र की ये वाणी अगर दुनिया सुने तो सारी समस्याएं खत्म हो जाए। वात्सल्यमयी बातों का, भीगी हुई आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, इस दर से नहीं जाओ कहीं ये दर ना मिलेगा, घर छोड़ के ना जाओ दुनिया में कहीं घर ना मिलेगा। ऐसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि छोरा छोरी अगर चालाकी करे तो उनको समझ लेना चाहिए कि अगर उनने अपने माँ बाप की आज्ञा के बिना घर छोड़ा
तो कहीं ना कहीं गड्ढे में पड़ेंगे, दुखी होंगे। और इसे अपन अध्यात्म से समझें कि हमने अपना घर छोड़ा, अपने चैतन्य को विसारा, तो हमारी 84 लाख योनि पक्की। फिर कल क्या बनेंगे, परसों क्या बनेंगे? यानी जो पेड़ खड़े हैं ना बाहर, ये केंद्रीय जीव हैं। अब खड़े तो हैं, कान नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अपने घर का ख्याल नहीं रखा तो आज एकेंद्रीय पर्याय में बन के खड़े। अपने घर का, अपनी स्मृति लो, अपने चेतन को, तत्व को पहचानो। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते थे, लेकिन घड़ी के हिसाब से तो अब विराम करना चाहिए। टाइम टू टाइम चलेंगे देखो बाबूजी, तो मजा आएगा, आनंद आएगा। फिर भी हम उसको दूसरी छोटी सी सुनाते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक टाइप के थे, प्रोफेसर टाइप के थे, और अक्सर कर बिजी रहते थे। आज ये स्कूल, कल वो हॉस्पिटल, परसों अमुक जगह, अमुक ट्रिप पे भाषण और ये वो। और जब वो घर तरफ आते तो रास्ते में उनको मोहल्ले के बच्चे खेलते मिलते। मोहल्ले के बच्चों को अक्सर कर वो कहते, क्यों तुम लोग इसी मोहल्ले ही में खेलते रहोगे कि बाहर निकल के कुछ देखो भी, दुनिया का कुछ जानो भी? बच्चे कहते बेचारे चुप रहे थे। बच्चे तो जितना स्कूल में पढ़ा दिया, जितना होमवर्क हो गया, बाकी अपनी गली में खेल रहे। और गली में भी गिल्ली डंडा, गुल्ली डंडा किस किसने खेला? गिल्ली डंडा किस किसने खेला? मुझे लगता है जिसने गिल्ली डंडा नहीं खेला उसने कुछ नहीं खेला। अब हाथ उठाने से क्या फायदा? लेकिन देसी चीजें देसी होती हैं। वो गली में धूल में, और फिर वो होता था एक पिट्ठू, क्या बोलते उसको, पत्थर पर पत्थर रखना और फिर बॉल से उसको से तो लिया। बच्चे मस्ती से खेल रहे थे, इतने में वैज्ञानिक साहब आ गए। क्यों रोज 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 यही सुन के कि कभी बाहर भी निकलो, कभी बाहर का भी जानो, कभी दुनिया को पहचानो, इसी मोहल्ले में पड़े रहोगे क्या? आज बच्चों को ने भी प्लानिंग की। आज अपन देखते हैं, छोटा बच्चा समझ के हमसे बच्चों ने जैसे वो आए, अब वो कुछ पूछे, इसके पहले बच्चों ने घेर लिया। बोले कि आज आप कुछ नहीं पूछेंगे, आज हम आपसे पूछते हैं। वो पूछा करते थे, लाल किले को जानते हो, प्रधानमंत्री को जानते हो? बच्चे ने पूछ लिया सबने मिलके, आप रामू को जानते हो? वो सिर खुजाने लगे, रामू कौन? कैसा रामू? आप हर रोज कहते हो ना ये जानते कि वो जानते, लेकिन आज हमने आपसे पूछ लिया। तो उसने कहा कि रामू कौन है, तो नहीं जानते। बच्चों ने कहा रामू तुम्हारे घर का नौकर। अच्छा अच्छा। तो बोले, बच्चों ने कहा कि मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, दुनिया में घूमते रहने अकेले से कुछ नहीं होता, बाहर बाहर का जानने से कुछ नहीं होता, कभी अपने घर का भी ख्याल रखा करो, कभी अपने को भी जाना करो, अपने भीतर क्या चल रहा है इसकी भी खबर। उस दिन से प्रोफेसर साहब ने बात तो सही कही, जीवन बदल जाता है कभी कभी एक इशारे से। आप सबका भी जीवन मंगलमय हो, और जिनने कर्मों को, विकारों को मिटाया है उन देव को नमस्कार हो, उन जिनेंद्र देव को नमस्कार हो। आचार्य जी को क्या भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है। नमो नमो तस्य देवस्य, ये सरफे रख दी दो तीन और कहा उस देवता को नमस्कार हो। मुझे किसी के नाम से कोई एलर्जी नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश का हो, मुझे कोई एलर्जी नहीं। लेकिन क्या उन्होंने ज्ञानमय आत्मा को उपलब्ध किया है? कर्म झड़ा दिए हैं।
पर द्रव्य से मुक्त हो गए हैं? अगर हो गए हैं तो नमो नमो तस्य देवस्व। नमो शब्द भी कितना जबरदस्त है। तुम्हारा गुजरात ना अच्छा मोटा भाई, बोलो। नमो अरिहंताड़म तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन एक नमो नमो का जाप करते करते प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए नरेंद्र मोदी। एक वर्ष में इतनी पावर है। ये बात तो मोदी जी को खुद को ही बताना पड़े तो उनको मालूम पड़े। पावर तो है। आड़म ताड़म कछु न जानम, वो वाली कहानी से जब आकाशगामी विद्या सिद्ध हो सकती है, अपन सभी ऐसे परम वितरागी देव को वंदन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं कि हम इस चतुर्मास में कुछ विशेष तत्व ज्ञान हासिल करें। लोग तो पंथ पक्ष और दुनिया की चीजों में उलझे रहते हैं, हम उनसे थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा बढ़ के कुछ अपनी तरफ मुड़ने की कोशिश करेंगे और इस आध्यात्मिक अमृत धारा, अमृत प्रवचन माला में सभी लोग गोता लगाएंगे। ये जो चतुर्मास कमेटी है, इन लोगों ने इतना बड़ा ग्राउंड इसलिए लिया है ताकि सब लोग बैठ सके। इतना बड़ा प्रांगण इसलिए लिया है ताकि 1000 गाड़ियां आ जाएं तो अपनी गाड़ी आए, खड़ी करें, प्रवचन सुने, बैठे, सीधे ऑफिस के लिए निकल जाएं। घर तक टिफिन भी लेने नहीं जाना, वो भी व्यवस्था इन लोगों ने। मतलब है कैसा सुकून वाला धर्म ध्यान का माहौल बनाया है। रिलीजियस डेस्टिनेशन है। अब इसका फिर भी लाभ ना ले पाए तो भाई यानी लाभ जरूर लेंगे, सभी लेंगे। सबका मंगल हो। सोनो मंगल थाओ, सोनो विकास थाओ, एवी मंगल भावना साथे 24 तीर्थंकर भगवान की